हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में। आपको पता भी नहीं होगा, आप सोच भी नहीं सकते कि आप जो भी रोजमर्रा का सामान खरीद रहे हैं उस पे इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। एन इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडिएट such as a shopkeeper or businesses and then paid to the government। इसमें क्या है कि शॉपकीपर और बिजनेसमैन क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। यानी आपके बिहाफ पे पहले आपसे क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करेंगे। यानी कि जैसे डायरेक्ट टैक्स में आपको ही पे करना पड़ता था, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्ट टैक्स में आप क्या कर सकते हैं, आपको नहीं पे करना है। वो किसको पे करना है, जो शॉपकीपर आपको सामान बेच रहा है या कोई बिजनेसमैन है जो सामान बेच रहा है, वो क्या करेगा, खरीदने वाले से टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा। कंज्यूमर्स इनडायरेक्टली पे द टैक्स व्हेन दे बाय गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि कंज्यूमर क्या करता है कि प्रोडक्ट बाय करेगा और क्या करेगा, टैक्स किसको दे देगा, शॉपकीपर या बिजनेसेस को, और वो क्या करेंगे, उसको पे कर देंगे। इसलिए इसका क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कि जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। पहले क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी, सेस, सेल टैक्स और सेंट्रल सेल टैक्स। बट अब क्या है, सब मर्जिंग हो चुका है, अब सिर्फ क्या रह गया, जीएसटी। इसलिए आप क्या करोगे, सामान खरीदोगे, पे कौन करेगा, जीएसटी पे करेगा शॉपकीपर या बिजनेसेस। बट वो क्या करेगा, टैक्स पहले आपसे कलेक्ट कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए, you buy a mobile phone for 10,000 and 18% GST is added। आपने क्या किया, 10,000 का मोबाइल परचेज किया और उसके ऊपर क्या किया, 18% जीएसटी पे किया। यू पे 11,800 बट दे 1,800 टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेलर एंड पेड टू द गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि आपने कितना पे कर दिया, 11,800 पे किया। और शॉपकीपर क्या करता है, जो आपके ऊपर जो 18% का टैक्स लगा है, यानी 1,800 रुपए, वो क्या करेगा, आपकी जेब से ही निकालेगा और क्या करेगा, गवर्नमेंट को दे देगा। इसमें नुकसान किसका है, कंज्यूमर का। शॉपकीपर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या करेगा, आपकी जेब से निकालकर गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब मैं आपको बताता हूं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट क्या होता है कि जो हमें खुद को पे करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था डायरेक्ट टैक्स के बारे में। इसमें क्या है कि हम टैक्स पे नहीं करते, हम टैक्स पे करते हैं डायरेक्ट, ये हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट इनडायरेक्ट टैक्स में कंज्यूमर क्या करता है कि डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करता, उसका टैक्स कौन पे करेगा, जिसने उसको माल बेचा है। पर वो क्या करेगा, पहले कंज्यूमर से टैक्स का पैसा ले लेगा। देखिए जैसे फीचर्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट डेफिनेशन, पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, पेड थ्रू ए थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। हु पेज, इंडिविजुअल एंड कंपनीज। यानी कि अगर मैं जॉब करता हूं तो सैलरी जो मिलती है उसमें से मैं इनकम टैक्स खुद पे करूंगा, या कंपनीज कोई प्रॉफिट कमाती है तो वो पे करेगी। बट इनडायरेक्ट टैक्स में कौन देगा, कंज्यूमर एंड बिजनेसेस। कंज्यूमर क्या करेगा, सामान खरीदेगा, टैक्स टैक्स के पैसे शॉपकीपर को दे देगा। और जो बिजनेसेस हैं वो किसी से माल परचेज करते हैं तो वो क्या करेंगे, टैक्स का अमाउंट जिस बिजनेस से उसने परचेज किया उसको पे कर देगा, और जो जिसने परचेज किया, जिसने सेल किया, वो क्या करेगा, इसको डिपार्टमेंट को जमा करवा देगा। बर्डन शिफ्ट कैन नॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स में हम क्या करेंगे, अपने बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। बट इनडायरेक्ट टैक्स में कंज्यूमर को खुद को पैसा नहीं देना, वो कौन देगा, शॉपकीपर या बिजनेस देगा, वो ट्रांसफर हो सकता है। टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी अप्लाइड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी कब लगता है, जब हम क्या करते हैं, कोई वस्तु सेल करते हैं या सर्विस देते हैं, तब उस पर टैक्स लगता है। एक्साइज ड्यूटी अर्लियर अप्लाई टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, नाउ मर्ज इनटू जीएसटी। एक्साइज क्या है कि 2017 से पहले
एक्साइज लगती थी। किस पे लगती थी? अगर हम कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते थे, सेल पे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग करने पे लगता था। बट आजकल क्या है कि वो मर्ज हो चुका है जीएसटी में। सेकंड था कस्टम ड्यूटी, टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब हम कोई मटेरियल आउट ऑफ कंट्री यानी कंट्री से बाहर इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी लगता है। वो आज भी लगता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स में होता है, वो हम आज भी पे करते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स प्रोविजनली अप्लाइड टू मूवी टिकट एंड इवेंट्स मर्ज इनटू जीएसटी। पहले क्या होता था, कोई इवेंट हो या कोई मूवी देखते थे, यानी हम कोई एंटरटेनमेंट करते थे, उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता। पर आजकल क्या हुआ कि वो जीएसटी में मर्ज हो चुका है। नोट, आफ्टर जीएसटी implementation most indirect taxes were replaced by GST simplifying taxation in India। यानी मोस्टली जो इनडायरेक्ट टैक्स थे वो मर्ज होके जीएसटी में चले गए हैं और ये बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया है। अब कोई आम आदमी भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है, यानी कोई शॉपकीपर भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ डेली गुड्स एंड सर्विसेज। क्या हुआ कि जो वो रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदता है उसका रेट बढ़ गया। एवरीवन पेज इट रिगार्डलेस ऑफ इनकम लेवल। इसमें क्या है कि हर एक आदमी टैक्स पे करता है, इसमें कोई टैक्स स्लैब का मतलब नहीं। जो जीएसटी किसी वस्तु के ऊपर लगा दी, अगर 18% है तो 18%, 5% है तो 5%, 6% है तो 6%, तो उतना ही लगेगा और वो सबको ही पे करना पड़ेगा, चाहे वो छोटा इंसान है चाहे वो बड़ा इंसान है। ऑन बिजनेसेस, बिजनेस के क्या हुआ? इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ गुड्स। बिजनेसेस में क्या हुआ कि जो कॉस्ट है, गुड्स की कॉस्ट है, वो बढ़ गई। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी हेल्प्स बिजनेसेस रिड्यूस टैक्स बर्डन। आईटीसी का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई वस्तु परचेज करते हैं, यानी एक बिजनेसमैन जो अपना कोई मैन्युफैक्चर करने के लिए कहीं से रॉ मटेरियल परचेज करता है, तो वो क्या करता है कि जो उसने जीएसटी पे किया है उसको क्या करता है, वो अवेल कर सकता है, यानी इनपुट टैक्स ले लेता है और वो आउटपुट टैक्स के साथ क्या करता है, प्लस माइनस करके जितना टैक्स बनता है उतना टैक्स पे करता है। इसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। इससे क्या हुआ कि जो बिजनेसेस हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनका क्या होगा कि टैक्स रिड्यूस हो गया, उसको कम पे करना पड़ता है। पहले क्या होता था, क्या उसको जितना टैक्स आउटपुट पे लगा वो सारा पे करना पड़ता है, बट इसमें क्या है कि वो इनपुट पे आउटपुट लेस करके ही पे करेगा। इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? मेजर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, यानी उनका मेजर सोर्स बन गया रेवेन्यू का, यानी उनके पास पैसे इकट्ठे होने लगे जीएसटी के कारण। हेल्प्स फंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स। अब क्या है कि वो वेलफेयर प्रोग्राम्स में पब्लिक के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, यहां से रेवेन्यू जनरेट करके। कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय कंज्यूमर्स बट कलेक्टेड बाय बिजनेसेस। इसमें क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है कि कंज्यूमर क्या करता है कि वो पे करता है और उसको, यानी इनडायरेक्ट टैक्स को पे करता है कंज्यूमर और उसको कलेक्ट करता है बिजनेसमैन और उसको क्या करता है, जमा करवा देता है गवर्नमेंट के खाते में, यानी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है। जीएसटी हैज सिंप्लीफाइड टैक्सेशन बट इंपैक्ट्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स। जीएसटी पहले के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनसे क्या है कि बहुत ज्यादा इजी है, बट इसने क्या किया, गुड्स की कॉस्ट को बढ़ा दिया। अंडरस्टैंडिंग टैक्सेशन हेल्प्स इन बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग। कर प्रणाली को समझना बेहतर वित्तीय योजना बनाने में मदद करता है। दोस्तों, आज मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताया, पिछले वीडियो में मैंने डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताया था। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी एक ऐप आ रही है जिसमें मैंने 3-4 कोर्सेज रखे हैं, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, टैली, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और इसके बाद मैं एसएससी के कोर्स भी लेके आऊंगा, बैंक पीओ के कोर्सेज भी लेके आने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं इसे 1 अप्रैल तक लॉन्च करूंगा। अभी मैं सिर्फ जीएसटी पोर्शन को 1 अप्रैल को लॉन्च करूंगा, बाकी सारी चीजें टाइम टू टाइम उसमें ऐड होती रहेंगी। मैंने इन कोर्सेज की जो पेमेंट है बहुत ही मिनिमम रखी है, यानी इसे कोई आम इंसान भी आराम से खरीद सके। और मैंने इसको कहते हैं बहुत इजीली
और एग्जाम्पल के साथ डिफाइन किया हुआ है। जो भी आम आदमी या आम स्टूडेंट, चाहे एवरेज स्टूडेंट है, वो भी इसको अगर देखेगा, पढ़ेगा, तो क्या है, वो इसको इजीली अंडरस्टैंड करेगा और उसे जीएसटी या कोई भी सब्जेक्ट है उसका अच्छी नॉलेज हो जाएगी अगर वो अच्छी तरह इसको पढ़ता है। इसके बाद मैं अपनी बुक भी लॉन्च करूंगा जिसमें मैंने इसको इजीली समझाया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट को इजीली समझाया हुआ है। तो प्लीज दोस्तों, एक तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा करो, ताकि मैं और भी अच्छे से कंटेंट लेकर आता रहूं आपको। यानी मैं आपको टैक्सेस के बारे में इतनी अच्छी तरह नॉलेज दूं कि जो आपको इजीली समझ आ सके।